हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपकमिंग इंजीनियर्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस, व्हाट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो शुरू करते हैं डेफिनेशंस के साथ। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट इज सिंपली, हम कह सकते हैं, एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है। सेकेंड पे चलते हैं। व्हाट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस? It provides a method for transferring information between internal storage and external input-output interface. Next slide पे चलते हैं। Why input-output interface is required? इसकी जरूरत हमें क्यों होती है इस इंटरफेस की लगाने की कहीं पे भी? It is used to fill semantic gap between different types of devices. It provides synchronization to avoid the problem of mismatch. Data format in peripheral devices differ from memories. आप इन तीनों टर्म्स को मैं आपको बिल्कुल डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। चलिए अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो है कनेक्ट कहाँ से होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ से कनेक्ट है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ये कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट है ये, ठीक है। जो पेरिफेरल डिवाइस को जब हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो हम बस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस जो यहाँ पे कनेक्ट हैं, यहाँ पे सीपीयू से, यहाँ पे बसेस भी लगाई हैं, 3 बसेस, एड्रेस बस, डाटा बस एंड अ कंट्रोल बस, ठीक है। अब ये जो लेकिन प्रोसेसर इन पेरिफेरल डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। जो हमारा प्रोसेसर है पेरिफेरल डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर के इंटरफेस की मदद से कनेक्ट होता है, इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है। उसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्पीड का। इसमें स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज जो हमारा सीपीयू होता है इट इज अ फास्टेस्ट डिवाइस। हम इसे क्यों बोलते हैं फास्टेस्ट डिवाइस? बिकॉज जो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब ये 1 सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस दे सकता है किसी को। तो यहाँ पे जो इंटरफेस होता है वो एज अ कन्वर्टर वर्क करता है, जिससे कि अगर हमारा सीपीयू कोई भी डेटा सेंड करता है कीबोर्ड को तो बहुत ही स्पीड से डेटा आता है। तो कीबोर्ड हमारा इतनी स्पीड से डाटा को रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि कीबोर्ड इज अ पेरिफेरल डिवाइस एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस आर दे आर वेरी स्लोएस्ट डिवाइसेस कंपेयर टू सीपीयू। अगर सीपीयू कोई भी डेटा भेजेगा पेरिफेरल्स को तो वो इतनी स्पीड से रिसीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इंटरफेसेस लगाए जाते हैं जो कि उस डेटा को रिसीव करते हैं और मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब उसी स्पीड से देते हैं जिस स्पीड से वो रिसीव कर सकते हैं। तो स्पीड यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर की तरह वर्क करती है। अगर हम इनको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, सपोज हमने सीपीयू को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया पेरिफेरल से, तो होगा क्या कि जो भी डाटा भेजा जाएगा वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा और जो पेरिफेरल उसको भेजेंगे डाटा सीपीयू को वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि सीपीयू सिर्फ वेट करता रह जाएगा और उसको डाटा मिल ही नहीं पाएगा। इसी प्रॉब्लम को मतलब ओवरकम करने के लिए इंटरफेस का यूज किया जाता है। अब ये इंटरफेस कैसे वर्क करता है यहाँ पे मैं आपको वो चीज समझाती हूँ अभी। तो चलिए देखते हैं। मेनली यहाँ पे स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए इंटरफेस लगाया जाता है। तो वो वर्क कैसे करता है देखिए। जो हमारा इंटरफेस होता है वो मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं उसमें। तो वो क्या करता है कि कीबोर्ड से एक एक करके मतलब सीरियली डेटा ले लेता है और पैरेलली सीपीयू को वो डेटा सेंड करता है। वो सीरियली पेरिफेरल से इंटरफेस डेटा को लेता है और पैरेलली सीपीयू को सेंड करता है, जिससे कि स्पीड की प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है और फास्टेड स्पीड से वो सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है। जिस स्पीड से सीपीयू मांगता है डेटा वो उस स्पीड से इंटरफेस उसको डेटा सेंड कर देता है। तो यहाँ पे स्पीड सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो मैंने आपको बताया, डेटा फॉर्मेट इन पेरिफेरल डिवाइसेस डिफर फ्रॉम मेमोरीज। मेमोरी से जो डेटा होता है पेरिफेरल डिवाइस का वो डिफरेंट होता है। सीधी सी बात है। अब देखिए जो हमारा वर्ड फॉर्मेट है वो अलग होता है, डेटा भी अलग ही होगा, डेटा फॉर्मेट भी अलग ही होगा क्योंकि सबकी कीबोर्ड की जो की होती है वो 6 बाइट की होती है। वैसे ही मेमोरी डिस्क की अलग होती है, प्रिंटर की अलग होती है, सीपीयू की अलग होती है, इसीलिए वर्ड फॉर्मेट में डिफरेंस आ ही जाता है। तो डेटा फॉर्मेट इन पेरिफेरल डिवाइसेस डिफर फ्रॉम मेमोरीज। मेमोरी से डिफरेंट ही होता है वो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।